अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा भाई, जैसे कि आपको मालूम है, कबूतरों के पर मुकम्मल हो चुके हैं। कबूतर उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिन्होंने चेतर खेलना है उनके पर मुकम्मल हो चुके हैं, और जिन्होंने बैसाख जेठ खेलना है उनके पर अभी रहते हैं। ठीक हो गया। कबूतरों की पर पुटाई के दौरान हम कबूतरों को मोटा दाना इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गंदम, बाजरा, चने, मकई, खुर्दम, अलसी का भी इस्तेमाल करते हैं। सूर्यमुखी के बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पर पुटाई के दौरान कबूतर अक्सर बादीपन का शिकार हो जाते हैं। कबूतर बादीपन में जाते हैं, उनमें पानी कुंदों में आ जाता है, जिस्म में पानी भर जाता है, पिलपिला सा वजूद उनका हो जाता है। तो उस दौरान अगर आप कबूतरों को बाहर निकाल के उड़ाएंगे तो कबूतर आपके गिरेंगे। ज़्यादा नहीं गिरेंगे, 1 2 3 4 थोड़े फूल के गिर जाते हैं, अक्सर कुंदा भी लग जाता है। ये अमल चलता है, होता है, ये सब मेरे भाइयों को मालूम है। ऐसा देखने में आ जाता है, प्रैक्टिकल में भी आता है। तो इस अमल को रोकने के लिए हम कबूतरों को उड़ाने से पहले, जैसे कि आज कबूतरों का आपने बाहर निकालना है, बाहर निकालने से 4 से 5 दिन पहले आपने कबूतरों को गर्म पानी बना के डालना है। गर्म पानी में मेरा भाई आपने 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहले नंबर पे जी आती है काली मिर्चें। 15 से 20 दाने अपनी काली मिर्चों के ले लेने पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है सोंड का टुकड़ा, सोंड जिसको खुश्क अदरक कहते हैं। वो अपने खजूर की गुठली जितना लेना है, उसको थोड़ा सा कूट के बारीक कर लेना है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर 4 से 5 दाने आपने लौंगों के डालने हैं, 4 से 5 दाने लौंग के डालने हैं। चौथे नंबर पर दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का आपने लेना है। और इन चारों चीज़ों को 1 लीटर पानी में आपने उबालना है। जब ये पानी आधा लीटर रह जाए फिर नीचे उतारें, ठंडा होने दें। उसके बाद आपने ये बना हुआ पानी आपने 1 कप जो चाय वाला होता है वो लेना है आपने, और 1 लीटर सादे पानी में मिक्स करके दोपहर के दाने के साथ आपने कबूतरों को डालना है, और कबूतर थोड़े से प्यासे रखें। और ये पानी सिर्फ आपने एक ही दिन आपने कबूतरों को पिलाना है। पिलाने के 4 से 5 दिन बाद आपने कबूतरों को बाहर निकालना है, और कबूतरों को आपने उड़ाना नहीं है। ठीक है, उनको बाहर छोड़ें, वो अपनी मर्ज़ी से उड़ें, ठापे ताले लगाएं। और ये अमल आपने 2 से 3 दिन आपने रखना है। उनको खुद से नहीं उड़ाना, वो अपनी मर्ज़ी से उड़े। तो इससे क्या होगा, कबूतर अपनी मर्ज़ी से उड़ेगा, गेड़े वगैरह लगाएगा, ठापे ताला मारेगा, थोड़ा सा उनके कुंदों में, परों में थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, उनका बैलेंस वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक और चीज़, जब कबूतरों के पर मुकम्मल हो जाएं तो कबूतरों को धूप लगाना ज़रूरी है। उड़ाने से पहले जब आपने कबूतर को उड़ाने के लिए बाहर निकालना है तो उससे 4 से 5 दिन, हफ्ता 10 दिन आपने कबूतरों को धूप में छोड़ना है। सुबह 7-8 बजे, 8 बजे के दौरान, 9 बजे के दौरान आप कबूतरों को जाल में डाल दें, उनको धूप लगने दें। 12-1-2 बजे आप नीचे उतार दें। धूप से भी बहुत हद तक फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बादीपन, पानी खुश्क हो जाता है कबूतरों के अंदर से, और कबूतर जो कुंदे वगैरह लगते हैं, कबूतर जो फूल के गिर जाते हैं, वो इंशाल्लाह ताला इससे नहीं गिरेंगे। तो चीज़ें मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पर 20 से 15 दाने, 15 से 20 दाने आप कर लें, काली मिर्चों के आपने डालने। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर आपने डालनी है सुंड, जिसे खुश्क अदरक कहते हैं। खजूर की गुठली जितनी अपनी वो ले लेनी है। तीसरे नंबर पर दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच। चौथे नंबर पर 4 से 5 दाने आपने लौंग के लेने हैं। चारों चीज़ों को 1 लीटर पानी में आपने उबालना है। जब ये पानी आधा लीटर रह जाए तो उसमें से मेरे भाई आपने सिर्फ 1 कप पानी ये लेना है, और 1 लीटर सादे पानी में मिक्स करके आपने कबूतरों को पिलाना है। और ये 1 कप 40 से 50 कबूतरों के लिए है। अगर आपके पास ज़्यादा कबूतर हैं फिर तो आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लें, और ये पानी एक ही दिन आपने पिलाना है। तो कबूतर को थोड़ा सा प्यासा रख के पानी पिलाइएगा, एक ही दिन पिलाना है। पिलाने के 4 से 5 दिन बाद कबूतरों को बाहर निकालें, तो उनको अपनी मर्ज़ी से उड़ने दें। तो इंशाल्लाह ताला कबूतरों के पर नहीं रुकेंगे, फूलेंगे नहीं, कुंदा वगैरह भी नहीं लगेगा। तो ये थी मेरे भाई वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।